तो भाई लोग, जब बीएमएफ का टाइटल जब पहले शुरू हुआ था, पूरा आइडिया जो था कि चलो यार, चैंपियनशिप बेल्ट के अलावा एक ऐसी होनी चाहिए डॉग्स के लिए, ठीक है, जो ऐसा स्टैंड एंड बैंग करेंगे, जो ऐसा पूरा ब्लडी वॉर वगैरह करेंगे। शुरू हुआ था ये होर्हे मासविडाल वर्सेस नेट डियाज से। उसके बाद फालतू में थोड़ा वो बेल्ट चलती रही, मैक्स हॉलवे वर्सेस ये जस्टिन गेजी के अगेंस्ट हुआ था, फिर मैक्स हॉलवे वर्सेस डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट हुआ था। इट वाज ऑलवेज ओजी वर्सेस ओजी, स्टैंड एंड बैंग वर्सेस स्टैंड एंड बैंग। फिर पता नहीं क्यों यूएफसी को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया, मतलब माइंड ब्लोइंग एकदम। ऐसा मैं सोच के ऐसा लगता है कि यार कभी कभी मैं भी सीईओ बन सकता हूँ यूएफसी का। उन्होंने डाल दिया एक ग्रैपलर को चार्ल्स ओलिवेरा में अगेंस्ट मैक्स हॉलोवे, जो फेदरवेट से लाइट वेट आ रहे हैं, एंड हु इज नेवर फेस्ड अ फकिंग ग्रैपलर, प्रॉपर ग्रैपलर इन हिज एंटायर लाइफ। अब क्या हो गया, गेस करो, गेस व्हाट फकिंग हैपन, अगर आपने फाइट नहीं देखी है। चार्ल्स ओलिवेरा जो विजिबली ज़्यादा बड़े लग रहे थे, बिकॉज उनको और टाइम लगा था लाइट वेट में मच्योर होने के लिए, मास पुट ऑन करने के लिए। मैक्स हॉलवे लास्ट ईयर ही प्रॉपरली लाइट वेट में आना शुरू करें। उसके बाद चार्ल्स ओलिवेरा ने उनको उठा के, मतलब लिटरली कुछ सीक्वेंसेस अगर मैं आपको इस फाइट के अगर बताऊं, चार्ल्स ओलिवेरा ने मैक्स हॉलवे को पकड़ा, उन्होंने उनको उठाया, पैर फंसाया, मैक्स हॉलवे को हॉरिजॉन्टल किया और पटका है। जैसा बड़े भाई छोटे भाई को जैसे करता है, ऐसे अगर अगर छोटा भाई अगर गलती से प्ले में अगर बहुत तेज बड़े भाई को अगर मार देते, जो ऐसा ऐसा आता है अंडरटेकर की तरह, बड़ा भाई उठा के जो पटकता है जो छोटे भाई को, लिटरली वैसी ही फीलिंग मुझे आ रही थी इस पूरी फाइट से। कुछ नहीं हुआ है इस फाइट में सिवाय एक ही चीज़ के। ठीक है, मैं सीधा फाइट पे ही जाता हूँ। मैं इसे आई वॉज थिंकिंग कि मैं जनरल कार्ड ओवरव्यू की स्टार्ट करूंगा, जैसे ब्रीफली UFC 326 रैप अप हुआ है, 326 की जो फाइट्स हुई थी, जो इवेंट हुआ था, उसके थ्रू मैं जाऊंगा, बट ठीक है, सीधा उसमें आता हूँ। अब लोग बोलेंगे चार्ल्स ओलिवेरा को कि यार तुमने क्या किया यार, ये बीएमएफ फाइट थी वगैरह वगैरह। भाई चार्ल्स ओलिवेरा ने 3 फाइट पहले हमको बता दिया था कि वो एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं इस फाइट में, राइट। द मोमेंट ही फॉट, मतलब इमीडिएटली इस्लाम माकाचेव के बाद वाली, मतलब लोगों का जो ओपिनियन है चार्ल्स ओलिवेरा का, वो अभी भी पता नहीं क्यों प्री इस्लाम माकाचेव में अटका हुआ है। ठीक है, तुरंत आएंगे, स्टैंड एंड बैंग करेंगे, मतलब ही विल मतलब 3 बार नॉकडाउन होंगे, फायर फाइट करेंगे और फिर इवेंचुअली सबमिट कर देंगे। बट भाई जब से उनकी इस्लाम माखाचेव वाली फाइट हुई है, तब से बहुत क्लियर हो गया है कि और टैक्टिकल गेम प्लान लेके आने की कोशिश कर रहे हैं माइकल चैंडलर के अगेंस्ट। सबसे बड़ा एग्जाम्पल था इस चीज़ का, माइकल चैंडलर को उन्होंने 3 साल पहले चार, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दैट फाइट वाज, समय पता नहीं चलता मुझे आजकल, मेरा दिमाग थोड़ा सा खराब हो रहा है, बट माइकल चैंडलर को पहली बार उन्होंने फिनिश किया था सेकेंड राउंड में, एंड वो भी फाइट प्रॉपर फायर फाइट सी ही थी। एंड उसके बाद ही टुक हिम फॉर 5 फकिंग राउंड्स, एंड दिस इज द माइकल चैंडलर जो जीते नहीं थे उस टाइम से। आई थिंक टोनी फर्गसन की फाइट पहली हुई थी, बाद में हुई थी, पता नहीं, दिमाग खराब हो रहा है। बट ठीक है, मतलब पॉइंट समझो मेरा। बहुत क्लियरली चार्ल्स ओलिवेरा ने बता दिया था कि भाई ये मेरा गेम प्लान है और ये मैं करने वाला हूँ, क्यों ना करे वो। ठीक है, अब देखो, एम आई सेइंग द फाइट वाज बोरिंग? बिकॉज आई थिंक बिकॉज इज चार्ल्स ओलिवेरा एंड ब्राजीलियन, तो मैं बोल सकता हूँ कि फाइट बोरिंग थी। तो उन्होंने टेक डाउन किया मैक्स हॉलवे को, एंड मैक्स हॉलवे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ही वॉज इवन वेन दे वर ऑन द ग्राउंड, उनके उनके क्या कहते हैं, जो साइड वाला जो होता है ना, वेस्ट होता है, क्या होता है, उसका विड्थ देख के ही पता चल रहा था कि चार्ल्स ओलिवेरा कितने ज़्यादा बड़े हैं कंपेयर टू मैक्स हॉलवे। फर्स्ट राउंड शुरू हुआ इमीडिएटली, मतलब एंड मतलब ही स्टार्टेड लाइक रशिंग मैक्स हॉलवे, ठीक है, इनिशियली, बिकॉज ऑफ कोर्स मैक्स हॉलवे हैज़ नो पावर इन हिज हैंड्स। उन्होंने नॉकआउट किया था जस्टिन गेजी को, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। जब फाइट शुरू होती है, मैक्स हॉलवे वॉल्यूम पंचर है, पीपल डोंट हैव टू बी स्कैर्ड अबाउट हिज पंचेस इन द बिगिनिंग। चार्ल्स ओलिवेरा ने एग्जैक्टली वही किया, ही रश्ड हिम, कुछ कुछ पंचेस खाए, उठा के पटका। एंड दिस इज व्हाट आई डोंट सी, आई मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लोगों को ये क्यों नहीं दिख रहा है, जो मैक्स हॉलवे को चूज कर रहे थे। आई जस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड क्या क्या वो नहीं देख रहे हैं, बिकॉज इट वॉज सो ऑब्वियस इन माई हेड। चार्ल्स ओलिवेरा मैक्स हॉलवे को टेक डाउन करेंगे, उनको वहाँ पे होल्ड करेंगे, मैंने कहा था सबमिट भी करेंगे, एंड ही केम वेरी क्लोज, एंड दिस इज वेयर मैक्स हॉलवे ने मुझे इंप्रेस किया बाय द वे। ठीक है, उनका ग्राउंड पे जुजित्सु वाज एक्चुअली अ लॉट बेटर देन आई थॉट इट वुड बी। बहुत क्लोज आए थे चार्ल्स ओलिवेरा एट सम पॉइंट, जहाँ पे पूरा नेक क्रैंक वो कर रहे हैं, ट्राइंगल, बॉडी ट्राइंगल लगा हुआ है, बट मैक्स हॉलवे केप्ट गेटिंग आउट ऑफ इट। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे इंप्रेस किया है।
But this fight went exactly like I was saying it would, exactly like I thought it would. मैक्स हॉलोवे के पास वो थोड़े थोड़े चांसेस रहते, बट उसके अलावा चार्ल्स ओलिवेरा हैड नथिंग टू फियर. देखिए वो ही वुड गेट इन हिज फेस, ही वुड पिक हिम अप, ही वुड टेक हिम डाउन एंड ही वुड होल्ड हिम देयर, बिकॉज वो इतने ज़्यादा बड़े हो गए हैं एट दिस पॉइंट, बिकॉज वो मच्योर कर रहे हैं इस वेट में तब से फॉर ईयर्स एट दिस पॉइंट. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड कंसिस्टेंटली थ्रू आउट दोज राउंड्स. मैक्स ओलिवे के पास कुछ नहीं था. चार्ल्स ओलिवेरा का पॉइंट आया था, एक पॉइंट आया था जब वो राउंड शुरू हुआ था, एंड ही कॉट मैक्स हॉलोवे विद ए नी ऑल्सो. तो फीट पे भी वो मार रहे थे मैक्स हॉलवे को. पूरी फाइट में लिटरली सेम चीज़ हुई है, ठीक है. एंड दिस इज़ नॉट चार्ल्स ओलिवेरा's फॉल्ट कि बीएमएफ फाइट में वो ग्रैपल कर रहे हैं. भाई उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि ये मेरा गेम प्लान रहेगा, ठीक है. अब वाई द फक नॉट एज वेल, ये यूएफसी की गलती है. बीएमएफ फाइट जो अंक वर्सेस अंक, जो बैंगर वर्सेस बैंगर, ऐसी ऐसी वाली फाइट्स में अगर आप ग्रैपलर वर्सेस एक फ्रेल जो फाइटर जो अब भी फेदरवेट से आया है, जिसने एक प्रॉपर डिसेंट ग्रैपलर को फेस भी नहीं किया है, दिस टेल्स मी द यूएफसी डज नॉट फकिंग वॉच देयर ओन फाइट समटाइम्स. समझ रहे हो बात मेरी? मतलब वो फाइट देखते हैं बट वो फाइट देखते नहीं है. समझ रहे हो बात मेरी? आई फील लाइक मतलब बहुत ही ईजी विन था ये चार्ल्स ओलिवेरा के लिए. दिस वॉज नथिंग, दिस वॉज अ नथिंग फाइट बेसिकली. कुछ नहीं हुआ इस फाइट पे सिवाय चार्ल्स ओलिवेरा कि मैक्स हॉलवे के पड़े रहने पे, अपार्ट फ्रॉम ट्राइंग अ फ्यू सबमिशंस जो लैंड कर रहे थे, ग्राउंड एंड पाउंड भी लैंड कर रहा था उनका, बट उसके अलावा क्या ही करेंगे. मैक्स हॉलवे वॉज टू गुड टू बी सबमिटेड. इवन दो आई जेन्युइनली थॉट कि वो थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड में सबमिट हो जाएंगे. बट मैक्स हॉलवे इवन दो वो डोमिनेट हो रहे थे ग्राउंड पे, ही हैड ग्रेट जियोजित्सु टू अवॉइड दैट. एंड दैट्स ऑल आई हैव टू से, टू बी ऑनेस्ट विद यू. चार्ल्स ओलिवेरा का अब अगला, द बेस्ट रूट फॉर चार्ल्स ओलिवेरा, अरमा सरूकन से रीमैच करो. इलिया टुपुरिया, सॉरी हाँ, इलिया टुपुरिया वर्सेस गेजी और ऑलरेडी शेड्यूल हो गया फॉर द व्हाइट हाउस कार्ड. उसकी वीडियो बनाऊंगा रिव्यूइंग दैट एज वेल. बट वो तो हो ही गया है. एक टाइटल फाइट वो शेड्यूल हो गई है. जस्ट डू चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस अरमान सरूकियान. मुझे लग रहा है इस फाइट में ही विल डू अ लॉट बेटर, कंसिडरिंग उनको और एक्सपीरियंस मिला है, और अरमान सरूकियान इज जस्ट ऑन द साइड लाइन. एक ही फाइट हुई है उनकी 2 साल में. आई थिंक चार्ल्स ओलिवेरा मे डू बेटर इन दिस फाइट, बट उसके अलावा कुछ और रूट ही नहीं है ना उनका, ना अरमान सरूकियान का. आई थिंक द बेस्ट वे अरमान सरूकियान के लिए भी रहेगा कि एक नंबर 1 कंटेंडरशिप फाइट और कर लो, उसके बाद हमको टाइटल शॉट मिल ही जाएगा यार. दैट्स व्हाट आई से अबाउट दिस फाइट. बियॉन्ड दिस, काय ब्रालो वर्सेस आरडीआर. ओके, नाउ एक सेकेंड. इस फाइट में आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस फाइट टू गो अ बिट डिफरेंटली. देखो ये वाली फाइट मेरे सारे मेन कार प्रेडिक्शंस में से एक अकेली फाइट है जो गलत हुई थी. एंड आई एम सो मैड. मैंने हमेशा कायो को पिक किया है अपनी फाइट्स में. इस फाइट में ही मुझे ऐसा लग रहा था कि आरडीआर मच्योर हो गए होंगे फ्रॉम हिज लास्ट फाइट, थोड़ा और अलग हो गए होंगे. बट राइट फ्रॉम द फर्स्ट राउंड जो स्पीड डिफरेंस था ऑन द फीट बिटवीन कायो ब्रालो एंड आरडीआर वॉज ह्यूज, ह्यूज था. द ओनली थिंग आरडीआर हैड इन हिज फेवर वॉज दैट कि मतलब वो ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस इनिशिएट करके, टेक डाउन करके, उनको वहाँ पे होल्ड करके थोड़े सबमिशंस ट्राई कर लेंगे, जो उन्होंने किया था फर्स्ट राउंड में. फर्स्ट हाफ ऑफ दैट राउंड वाज कायो ब्रालो जस्ट पीसिंग आरडीआर अप ऑन द फीट. बट देन बियॉन्ड दैट पॉइंट फिर हम लोग और उसमें व्हेन ही एक्चुअली टुक हिम डाउन देन, बट फिर कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए थे. ही जस्ट हेल्ड हिम डाउन सॉर्ट ऑफ. हुआ था ना इस फर्स्ट राउंड में. होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, हो रहा हूँ. हाँ, टेक डाउन हुआ था एक्चुअली फर्स्ट राउंड में, ठीक है. तो 6 घंटे की नींद में देखा था यार, सॉरी. तो यार से इसमें भी सॉर्ट ऑफ वैसा ही हुआ. मतलब एक टेम्पलेट इन दोनों फाइट्स की, चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस मैक्स हॉलवे एंड कायो ब्रालो वर्सेस आरडीआर, एक टेम्पलेट था, राइट. इन चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस मैक्स हॉलवे, चार्ल्स just took him down, held him down. मैक्स हॉलवे had कुछ भी नहीं था उनके पास बेसिकली. आरडीआर वर्सेस कायो में बेसिकली वही था कि यार कायो वाज वे फास्टर ऑन द फीट, पीसिंग हिम अप. आरडीआर हैड सम गुड पंचेस, ऐसी बात नहीं है, बट आई फील लाइक कायो ब्रालो वाज वे अहेड ऑन द फीट, राइट. एंड ग्राउंड पे स्टार्टिंग में वो ले जा पा रहे थे, सेकंड राउंड में भी ले जा पा रहे थे, बट इवेंचुअली ही जस्ट गेव इन. पता नहीं कार्डियो किस बात का बना हुआ है आरडीआर का. आई फील लाइक हिज टाइम इन द सन इज ओवर, राइट. एक साल आया था जहाँ पे वो 4 फाइट लगातार लाइक उन्होंने की थी, और 4 फाइट लगातार वो जीते थे. लोग बोल रहे थे हमजा को टक्कर देंगे वो. आई थिंक ही इज़ डन, टू बी ऑनेस्ट. मतलब आई डोंट थिंक, इवन दो वो टॉप कंटेंडर्स से ही हार रहे हैं, बट व्हाट आर यू इन दिस फॉर इफ यू नॉट बीटिंग टॉप कंटेंडर्स, राइट. मुझे लग रहा है आरडीआर थोड़ा सा जर्नी मैन से बनने वाले हैं. आई फील लाइक ये अगली वाली फाइट जो होगी इनकी, थोड़ी लोअर लेवल फाइटर से होगी. वो फाइट वो जीत जाएंगे. दैट्स व्हाट आई प्रेडिक्ट. अभी के लिए आई फील लाइक कायो ब्रालो ने अभी ड्रीकस डुप्लेसी को कॉल आउट किया है, विच इज डेफिनेटली इंटरेस्टिंग. आई थिंक ड्रीकस की ऑलरेडी फाइट स्केड्यूल्ड है.
पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि स्केड्यूल है, बाद में देखता हूँ मैं, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट फाइट। मतलब दोनों के लिए काफ़ी अच्छी फाइट है। आई वुड से इन दैट फाइट मैं ड्रीकस को पिक कर सकता हूँ, बट आई डोंट नो ड्रीकस मेंटली कैसे हैं आफ्टर द हमजाद फाइट। आई थिंक अगली फाइट जो उनकी होगी, सबसे बड़ा फैक्टर आई फील लाइक यही होगा कि हाउ वेल हैज़ ही रिकवर्ड मेंटली आफ्टर द हमजाद फाइट, बिकॉज बहुत ही मेंटली ड्रेनिंग लॉस था वो। बट हाँ यार, ये भी फाइट थोड़ी सी लैकलस्टर सी ही थी। उसके बाद आते हैं, मैं रॉब फॉन वर्सेस राहुल रोसास जूनियर में राहुल रोसास को ही पिक किया था बाई डिसीजन। मुझे ऐसा लग रहा था कि रॉब फॉन के जो फ्रॉड चेकिंग डेज हैं, दे आर बिहाइंड हिम, एंड वही हुआ इस फाइट में। राहुल रोसास इनका गेम प्लान सिंपल था, उनको टेक डाउन करके, उनको होल्ड करके, उनको वहीं पे डोमिनेट करने का। एग्जैक्टली मोस्ट पार्ट फॉर द मोस्ट पार्ट उन्होंने वही किया। फीट पे इवन दो रॉब फॉन्ट प्रेशर बना पा रहे थे, राहुल रोसास बैक कर रहे थे, बट इवेंचुअली वो लेग ढूंढ के टेक डाउन करके उनको अपनी विल जो है वो इम्पोज कर पा रहे थे उसमें, एंड दैट्स हाउ इट वेंट। ड्रू डोवर जो है एलिगेशंस बीट नहीं कर रहे हैं। वो ड्रू डोवर में बेसिकली एलिगेशन ये था कि जैसे ही, बाकी फाइटर्स वगैरह ठीक है, बट जैसे ही वो एक ब्लैक फाइटर के अगेंस्ट जाते हैं, ही स्टार्चेस देम, ही वो उनका उनका ऑलमोस्ट करियर फिनिशिंग नॉकआउट कर देते हैं। बॉबी ग्रीन के साथ भी अभी यही किया था उन्होंने रिसेंटली, माइकल जॉनसन के साथ भी उन्होंने वही किया था। माइकल जॉनसन एक्चुअली जीत रहे थे उस पॉइंट तक, एंड मतलब ड्रू डोबर भी वो बॉबी ग्रीन वाली फाइट हार रहे थे एक्चुअली, बट देन माइकल जॉनसन वाज हैविंग अ गुड टाइम टिल ही डिडंट। ड्रू डोबर ने एक लवली 1-2 मारा, एंड माइकल जॉनसन वाज डाउन एंड आउट। मतलब देयर वाज नो, क्या कहते हैं, कोई कोई उसके बाद कुछ करने की क्षमता थी नहीं उनमें उसके बाद। बियॉन्ड दैट ग्रेगरी रॉड्रिगेज वर्सेस ब्रूनो फेरेरा, लवली नॉकआउट। इसमें भी मैंने ग्रेगरी रॉड्रिगेज बाय नॉकआउट किया था। काफ़ी अच्छे प्रेडिक्शंस गए यार, होल्ड ऑन। आई वेंट विद रॉड्रिगेज बाय केओ, वो सही हुआ। ड्रू डोबर बाय केओ, वो सही हुआ। राहुल रोसास बाय डिसीजन, वो भी सही हुआ। ये वाली फाइट मेरी बस गलत हो गई, एंड चार्ल्स ओलिवेरा भाई सबमिशन कहा था, बट चार्ल्स ओलिवेरा रिगार्डलेस कहा था मैंने, तो ये भी मेरी सही होगा। आउट ऑफ 5 4 सही हुए हैं, और मेन इवेंट सही हो गया है। ऑलराइट, इट्स कम बैक टाइम बेबी, इट्स कम बैक टाइम। चलो ठीक है। उसके अलावा एक बहुत ही अजीब फाइट हुई थी, लोग बोल रहे हैं मैं ये देख नहीं पाया था, बहुत सुबह हुई थी, बट अपेरेंटली कोडी गवर्नमेंट ने ऑक्टोगोन में उल्टी करी थी। ये आई थिंक 2 बार नट शॉट खा के वो उल्टी कर रहे थे ऑक्टोगोन में। ये एक्चुअली मैं रिवॉच करूँगा, बट हाँ यार, वो था मेरा कार्ड का रिकैप। उसके अलावा यूएफसी का वाइट हाउस कार्ड अनाउंस हो गया है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कुछ फाइट्स थी जिसमें मैं अग्री नहीं करता हूँ, बट कुछ फाइट्स ऑब्वियस थी। इलिया टोपुरिया वर्सेस गेज जी, वो तो होना ही था। एलिस पेरेरा वर्सेस वर्सेस सिरिल गान, वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है। बट उसके अलावा शॉन ओमैली वर्सेस फकिंग एमन ज़हाबी, जब कोरी सैंडगन वहीं पे है। बट ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप पता चार्ल्स ओलिवेरा इसके बाद कहाँ जाएंगे, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो एज वेल, जहाँ मेरा भी सॉर्ट ऑफ डाउट है। बट ठीक है यार, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय।